तो मैं आज बात करने वाला हूं यार यूजलेस चीजें जो शायद 2023 में लोगों को विश्वास नहीं करनी चाहिए अगर वो स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, और स्मार्टफोन कंपनियां कैसे इन चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि स्मार्टफोन की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बुरी तरह से फेल हुई। ये चीजें ऐड करके ये स्मार्टफोनों को ऐसा दिखाना चाहते थे कि भाई ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है, बट कंज्यूमर्स इतने स्मार्ट हो गए कि इन चीजों को इग्नोर करने लगे। अगर आप इन चीजों पर विश्वास करते हो, आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं कि स्मार्टफोन की ऐसी चीजें जो बहुत ही यूजलेस हैं दोस्तों। तो स्मार्टफोन कितने बड़े होते हैं 5 इंच 6 इंच, इससे ज्यादा तो नहीं होते। ऐसे 50 इंच का स्मार्टफोन तो नहीं होता, 50 इंच का तो टीवी होता है। तो इतनी छोटी स्क्रीन में अगर 4K आप दे भी रहे हो तो आप डिफरेंस पता नहीं लगा सकते। तो यार क्या फायदा है फिर। इतनी छोटी स्क्रीन में अगर बिलियंस ऑफ पिक्सल दे दो तो इंसानी आंख फर्क नहीं बता सकती दोस्तों। एक लिमिट है कि आप छोटी स्क्रीन में कितने पिक्सल्स डाल सकते हो, उससे ज्यादा डालोगे तो बहुत सैचुरेशन होगा। इनफैक्ट उससे तो फिर आपकी इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और खराब हो जाएगी। 4K और 8K एक पर्टिकुलर साइज पे ही अच्छा लगता है, और यही वजह है कि स्मार्टफोन में 4K और 8K कोई नहीं देखता। तो वो अगर 4K है दोस्तों तो किसी काम की ना है वो तो भैया आपको पागल बनाया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखें। अगर फोन में कोई QHD दे रहा है स्क्रीन तो फालतू बात है, वो बेकार का लगाया है उसने और बेकार का आपका उससे पैसा चार्ज करेगा। 20-25 हज़ार रुपए तो उस स्क्रीन के लग जाएंगे आपको चाहे प्रोसेसर एकदम बीप ही क्यों ना हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अगली चीज जो कि बहुत ही कॉमन है दोस्तों, मेगापिक्सल। ओह क्या बात है, एक बहुत बड़ी वेव आई थी कि भाई हाई मेगापिक्सल है तो बहुत बढ़िया होगा। आजकल स्मार्टफोनों में ये चीज कम हुई है और बहुत कॉमन भी हो गई है। पहले ये था कि भाई अरे ये फोन ले जाओ 48 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल। तो मैं गया था ऐसे एक कैमरा लेने गया था मैं, तो मैं कैमरा खरीदा। अब क्या है कि मुझे डिजिटल कैमरा खरीदना था अपना, क्या यूट्यूब नया नया खोला था, तो इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग यार 1.5 लाख का DSLR खरीदे। तो 7,000 पहले आए थे यूट्यूब से, क्योंकि वो 7,000 ही आए थे पहले, मतलब $100 पैसा पे आउट होता है। तो मैंने क्या किया, 7,000 निकाले अपने बैंक से, सीधा लेके चलाए दुकान पे। मैं बोला अंकल कैमरा दिखाओ 7,000 का। बोले, वो मान भी गया, बोला हाँ ठीक है सोनी का कैमरा है। मैंने सोनी का कैमरा है, हाँ। मुझे तो कितने मेगापिक्सल, बोला 21 मेगापिक्सल। मैं तो दीवाना हो गया, मैंने बोला 21, मेरे फोन में तो 8 मेगापिक्सल ही है, 21 है। बोला हाँ। वो कहते हैं 7,000। मैं बोला तुरंत पैक करो भाई, तुरंत अभी पैक करो, 21 मेगापिक्सल। मजा आ गए, कैमरा घर ले गया। मैंने देखा वो सोनी का बहुत ठुल्लू सा कैमरा है जो 720p में शूट करता है, लो लाइट इमेजिंग और सब एकदम कचरा दोस्तों। तब मुझे पता चला कि अरे मेगापिक्सल से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो लूट रहे, इसका तो सेंसर ही रद्दी है, इसका तो सब क्वालिटी सब खत्म है एकदम। तो दोस्तों मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता, और ये चीज अब पब्लिक समझ गई है। इसलिए आप पब्लिक गौर भी नहीं करती कि 64 है चाहे 108 है। अब पब्लिक गौर करती है कि उसका लेंस की क्वालिटी क्या है, कौन सा सेंसर लगा है उसमें, है ना। वीडियो सैंपल्स देखती है, इमेज के सैंपल देखती है, तब जाके खरीदती है। कोई AI कैपेबिलिटी है या नहीं, तब जाके लेती है। कितने कैमरा है वो देखती है, कौन सी कंपनी के सेंसर है वो देखती है। पब्लिक बहुत स्मार्ट है अब। तो ये भी बहुत ऐसी चीज थी जिससे बहुत लूटा गया यार लोगों को। एक एरा आया था जब मेगापिक्सल दिखा के पूरी पब्लिक को लूटा जाता था। इमेज क्वालिटी इतनी बेकार होती थी, बहुत बेकार। अगली चीज है जो बहुत ज्यादा हाइप की हुई है दोस्तों, वो है हाई रिफ्रेश रेट। ठीक है, अगर आप एक गेमर हो, कॉम्पिटिटिव गेमर हो, या अपने फोन को सिर्फ गेम खेलने के लिए ले रहे हो, तो 120 हर्ट्ज समझ आता है, 144 हर्ट्ज समझ भी आता है। एक नॉर्मल यूजर हो आप, और अगर आप सिर्फ ये रिफ्रेश रेट के पीछे भाग रहे हो लाइक 120, 144 हर्ट्ज, तो ये बेकार का आप क्यों खर्च कर रहे हो भाई। ऐसा क्या क्या करने वाले हो तुम इसमें 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज का जो एक अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेड हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 90 से ज़्यादा आपको एक नॉर्मल यूज़र को ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा 60 ज़रूरत नहीं है, 60 से ऊपर आपको नॉर्मल टास्क अगर आप कर रहे हो। और आपको पता है आपकी स्क्रीन जितना हाई रिफ्रेश रेट इस्तेमाल करती है, जितनी स्मूथ होती है, वो बैटरी भी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी उसकी, और उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम भी करती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो फ़ोन खरीदते हैं 120 हर्ट्ज का, लेकिन बैटरी बचाने के लिए, क्योंकि उनके फ़ोन की बैटरी कैपेबल नहीं है, 60 हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है उस फ़ोन को खरीदने के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाले को। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने 5,000 रुपये के
लड्डू खरीदे हैं देसी घी के इतने सारे, और आप घर जाके सिर्फ सैलेड ही खा रहे हो। अरे तो लड्डू क्यों लिया था भाई, बोला डाइट करनी है। तो वही बात है, आप चीज़ खरीद रहे हो 140 हर्ट्स वाली, इस्तेमाल 60 कर रहे हो बैटरी बचाने के लिए, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। इससे तो ऐसा फ़ोन ले लो भाई जो कम रिफ्रेश रेट का हो। तो अगर आपको कोई कंपनी बहुत हाई रिफ्रेश रेट लगा के फ़ोन में बेच रही है और आप एक गेमर नहीं हो, तो आपको इसमें वैसा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल एज दैट। दोस्तों अगली चीज़ है जो फ़ोनों में बहुत सारे लोग इसमें पता है हल्ला मचा सकते हैं। हम तो यूज़ करते हैं, क्या बोल रहे, NFC। ठीक है, तो NFC का इस्तेमाल करके आप टच पेमेंट कर सकते हो। ऐसे फ़ोन से टच करो, ऐसे करके वो टच करो। NFC एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट यार ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। सैमसंग पास और बहुत सारे पेमेंट उसमें भी इस्तेमाल होती है, पता है, मैं मानता हूँ इस बात को, मना नहीं कर रहा हूँ, बट इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती जिस हिसाब से इसको मेंशन किया जाता था या अभी भी काफ़ी वक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर इसके बेसिस पे आपको फ़ोन बेचा जा रहा है, तो पहली बात कि आप टेक में शायद नए आए हो, और दूसरी बात कि वो जो बता रहा है वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। NFC को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल क्या है, बेसिक फ़ोनों में भी आ रही है, वो वैसे फ़ोनों में भी आ रही है। उससे ये फ़ायदा रहता है कि आप जो टैग्स वगैरह आते हैं आजकल NFC वाले, उनको ऐसे टैप करके आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, गेट एक्सेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बेसिस पर किसी फ़ोन को ख़रीदा जाए या किसी अच्छे फ़ोन को इग्नोर किया जाए। जस्ट बिकॉज किसी फ़ोन में NFC नहीं है और आप अच्छे स्पेक से बाकी, और आप उसे फिर हटा दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें NFC नहीं है, सो ये एक सही चीज़ नहीं है ये। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये काफ़ी हाइप्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज़फुल नहीं है, इट्स अ यूज़फुल फीचर, बट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिकली यूज़ होता भी नहीं है। अगली चीज़ है दोस्तों जिसको लेकर आजकल काफ़ी हल्ला मचा हुआ है दोस्तों, वो है रिवर्स चार्जिंग। यानी कि आपका फ़ोन है, ठीक है, उस फ़ोन में आप केबल लगा के अगर दूसरे फ़ोन में लगा दें तो आपका ये वाला फ़ोन दूसरे वाले फ़ोन को चार्ज करने लगेगा। ओए क्या पागल बना रहे हो, ओए इतना मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है इतने। अब आप फ़ोन खरीद रहे हो जो रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ध्यान से सुनना। अब ऐसे फ़ोन सस्ते नहीं आते दोस्तों, ये आते हैं बहुत महंगे, तो इनकी बैटरी भी महंगी आती है। जो बैटरी इसमें होती है वो कितने mAh की होती होगी, 4000 5000, उससे ज़्यादा क्या होगी। तो बेसिकली आप एक 50,000 के फ़ोन की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी बैटरी की चार्ज साइकिल्स लिमिटेड होती हैं, तो आप एक महंगे फ़ोन की बैटरी खराब कर रहे हो जो 5000 की आती है चार्ज करने के लिए, जबकि वही सेम फंक्शनैलिटी आपको 500 रुपए के एक पावर बैंक से मिल सकती है। दोस्तों सोच रहे हो, आप देख रहे हो विनोद, लोग 50,000 के फोन को एज ए पावर बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे घड़े पैसे तुम्हारे पास, 50,000 के फोन को एज ए पावर बैंक इस्तेमाल करते हो, क्या है, कौन है, क्यों है। तो दोस्तों ये सब फालतू के फीचर हैं। आपकी क्या मजबूरी है कि आप 50,000 के फोन को एज ए पावर बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसकी जगह एक पावर बैंक खरीद सकते हैं जो कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी में 4 गुना ज्यादा होगा और सस्ता भी आएगा, उससे चार्ज करो। तो अगर आपको ये कोई चीज बताकर बेच रहा है कि भाई ये फोन है ना, जो ये एक पावर बैंक बन सकता है, इसको लगा के दूसरा फोन चार्ज कर सकते हैं, ये महा फालतू आइडिया है। इससे जैसी बुरी चीज ना मैंने आज तक देखी और ना मैं देखना चाहता हूं दोस्तों। आगे नहीं बोलूंगा, अच्छा ठीक है। तो ये फीचर अगर कोई दिखा रहा है आपको तो उसको सीधा मना कर देना, भैया मैं पावर बैंक ले लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। ये चीज है जो सैमसंग वाला तो लेके आए थे लोग, सैमसंग वाले, क्या सैमसंग वाले की तो लुटिया डूबी पड़ी है वैसे कि बहुत वल्नरेबिलिटी आई है उसमें। ठीक है, तो सैमसंग एक चीज लेके आया था, पता है क्या लेके आया था, वो कर्व्ड स्क्रीन लेके आया था। गैलेक्सी फोन आए थे महंगे वाले, वो क्या था कि स्क्रीन साइड से ना सब कर्व थी। अब ये तो दुख दर्द बढ़ गया लोगों का, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाते हैं, उसका टेम्पर्ड ग्लास बड़ा महंगा आता है, 450 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास, 450 रुपए का। अरे यार 450 का टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे तो खाएंगे क्या हम यार, घर का खाना पीना कैसे चलेगा। सोच के देखो, 450 का टेम्पर्ड ग्लास लग रहा है ना, 1200-1800 रुपए का तो बैक कवर लग रहा है। कहाँ जा रही है दुनिया। तो दोस्तों कर्व्ड की दिक्कत ये होती थी कि कर्व्ड तो चलो ठीक है, अगर गलती से फोन आपका साइड में गिरा तो यहां तो बॉर्डर नहीं है, तो कर्व्ड स्क्रीन है, उस पर लगा तो गई स्क्रीन। अब स्क्रीन गई तो उसकी जो कर्व्ड स्क्रीन है वो सस्ती तो आती नहीं है भाई, 30,000 की, 20,000 की, 35,000 तक की स्क्रीन आती है।
और उसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज है भी नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कर्व्ड स्क्रीन बड़ी सुंदर लगती, सुंदरता के लिए 30,000? क्या हो, जौहरी हो क्या हो तुम, कहाँ के नवाब हो? तो ये बेकार फीचर है और इसीलिए ये पिट भी गया, ये अब आ भी नहीं रहा। आप देखेंगे सैमसंग के बहुत सारे डिवाइसेस में सैमसंग चाहता तो बहुत ज्यादा कर्व्ड स्क्रीन दे सकता था, बट वो कुछ सेलेक्टेड प्रीमियम फोन हैं जिसमें आज भी आ रहे हैं, उसके अलावा ये फीचर बाकी सारे फोनों में नहीं आ रहा, क्योंकि पब्लिक ये समझ चुकी है ये एक फालतू का फैंसी फीचर है जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता और आपके फोन को बहुत ज्यादा फ्रेजाइल बनाता है और उसके जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे फोनों में टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए भी बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो भाई ये भी बेकार चीज है। अगर कोई कर्व्ड स्क्रीन दिखा के फोन बेच रहा है उसको भी कर्व होने के लिए बोल देना, मतलब मुड़ के जाओ। अगली चीज है भाई, पता नहीं कैसे ये लोग आते हैं, राक्षस लोग, जो ऐसा फोन लेके आते हैं जो 12 GB से ज्यादा रैम है। सैमसंग गैलेक्सी की S सीरीज और बहुत सारे फोन हैं जो 12 GB से ज्यादा रैम सपोर्ट करते हैं। और आप क्या करना चाहते हो? क्या आप अपने फोन से बिटकॉइन माइन करना चाहते हो? अगेन नो। क्या आप अपने फोन में GTA 6 खेलना चाहते हो? बता दो नहीं, क्योंकि वो तो चलता ही नहीं है। अरे तो 12 GB से ज्यादा रैम चाहिए क्यों तुम्हें? देखो रैम का फायदा ये होता है ज्यादा रैम का कि आप ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप ज्यादा बड़ी बड़ी एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हो, कंप्यूटर में भी मोबाइल फोन में भी। मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड ही चलाओगे, राइट? आईफोन में iOS चलाओगे और 2-3 सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं मोबाइल इकोसिस्टम में। उसमें आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको 12 GB से ज्यादा रैम चाहिए? अगर कोई भी कंपनी है, देखो मैं सीधे तौर पे बताता हूं आपको, कोई भी कंपनी अगर 12 GB से ज्यादा मोबाइल फोन में रैम दे रही है तो फालतू की चीज लगा रही है। जिस इंसान का पेट 2 रोटी में भर सकता है उसको आप 55 रोटी खिला दो, क्या होगा? पता ही है क्या होगा भाई, पेट भर जाए, चला भी नहीं जाओ, दिक्कत हो जाए भाई, है ना? ऐसे ही आपको फोन में 12 GB से रैम ज्यादा नहीं चाहिए। कोई कंपनी अगर दे रही है तो भाई वो सिर्फ नंबर बढ़ा रही है और फालतू का खर्च कर रही है ऐसे डिवाइस को इतना पावरफुल बनाने में जिसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज भी नहीं है। चलो ठीक है, 12 GB से ज्यादा अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हो, विंडोज कंप्यूटर में दे रहे हो, तो समझ भी आता है कि एडोबे प्रीमियर भी चला दोगे इस साइड पे, इधर पे ये भी रेंडरिंग हो जाएगी, वो भी रेंडरिंग, ये भी चल रहा, VLC भी चल रहा, सब चल रहा भाई, समझ भी आता है, उसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। बट मोबाइल फोन में 12 GB से ज्यादा रैम आप कैसे यूटिलाइज करोगे? आई हैव नो आइडिया। अगर आपको आइडिया चाहिए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज बढ़िया लगी इसकी जो आपने पहले नहीं सुनी थी। मुझे बताना, सारी सुनी है तो वो भी बता दो कि भाई हम पंडित आदमी, हम सब सुनी हुई है, हम विद्वान आदमी है, तो वो बता दो आप, ठीक है? और मेरे चैनल को देखने वाले लोग बहुत विद्वान लोग हैं क्योंकि मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। बट अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर बहुत नए लोग भी आए हैं, तो आपका स्वागत है, वेलकम ज्ञान की पाठशाला में दोस्तों। कहाँ थे इतने दिन तुम? कहीं तुम डब्बे खुलते हुए तो नहीं देख रहे थे? कोई बात नहीं, अब आ गए तो जुड़े रहना और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ये कोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जो बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनको मैं एक समोसे की प्लेट के रेट में सिखा देता हूँ, बस सस्ते में मस्त आदमी है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।